राम राम भाई, नमस्कार। तो हिंदी मीडियम का जो हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है वो हमारा आ गया है नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम लोग करने वाले हैं मगध जनपद के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, इसको लर्न करना है आपको, ठीक है। आई होप आप हिस्ट्री पढ़ ही रहे होगे, लर्न भी कर रहे होगे, बट एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो 172 मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? अहिंसा। बहुत ज़्यादा फोकस करते थे अहिंसा पे, ठीक है। अब आता 173 पाटलिपुत्र के संस्थापक, ये भी लास्ट क्लास में बताया था, उदयन थे, है ना। क्योंकि उदयन से पहले कौन था? अजात शत्रु। उससे भी पहले बिंबिसार। ये लोग हर्यक वंश के थे। किसके थे? हर्यक वंश के, ठीक है। तो हर्यक वंश में बिंबिसार, अजात शत्रु, ये लोग तो राजगृह से शासन करते थे, पर उदयन ने अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बनाया, और उसके बाद सबने ही मगध में पाटलिपुत्र ही रखी, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे नंदा डायनेस्टी हो, सबने, ठीक है। चलो 174 उदयन वासवादत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो देखो उदयन, ये उदयन नहीं है, ये उदयन है, ठीक है। ये दूसरा रूलर है जो प्रशनजीत और उज्जैन में था। उदयन वासवादत्ता की जो दंत कथा है ये संबंधित है उज्जैन से। किससे संबंधित है? उज्जैन से, याद रखेगा, ठीक है। चलिए 178 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो देखो बुद्ध ग्रंथ है अंगुत्र निकाया। कौन है? अंगुत्र निकाया, जिसमें 16 महाजनपद की बात कहता है। एक और है पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी वो भी बताता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद आपको पूरे पता होने चाहिए, उसकी राजधानी। और एक चीज, उन 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। अब 16 महाजनपद कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, पहले वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो 16 महाजनपद आपको याद रखने, ठीक है। कंबोज, गांधार, कुरु, सौरसेन, मत्स्य, अवंती, छेदी, अशाका, वत्स, कोशाला, मल्ला, काशी, मगध, अंग और व्रीजी। बहुत बार सुना होगा इसमें, तो 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। कंबोज आपका ये जो उधर अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता था, गांधार इस टाइम अफगानिस्तान में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और एक चीज़ और, ये 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी में है। 8 महाजनपद यूपी, जैसे कुरु, सौरसेन, पांचाल, कोशाल, वत्स, मल्ला, ठीक है। ये सब ऐसे करके आपको याद रखने कि उत्तर प्रदेश में कितने थे, और 8 हैं, बस इसको याद रखो। अब इसकी राजधानी देखते हैं। तो अंग, देखो हमारे शरीर में अंग है ना, और इन अंगों में ही चंपी करते, तो अंग का चंपा है ना। काशी तो वाराणसी सबको ही पता है, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। और वज्जी की वैशाली, वज्जी की वैशाली। कोशाल का श्रावस्ती, कोशाल का क्या था? श्रावस्ती। मल्ल का कुशीनगर, जहाँ पे बुद्धा की मृत्यु हुई थी, मल्ल राज में कुशीनगर। पांचाल अहिक्षेत्र, छेदी शुक्तिमती या शक्तिमती हिंदी में बोलते हैं, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक या होटक इंग्लिश में बोलते हैं, सूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला, अश्माक पोतन या पोटली, मगध गिरिव्रज या राजगृह। अगर गिरिव्रज राजगृह की जगह पाटलिपुत्र ऑप्शन में है तो आप पाटलिपुत्र भी टिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में उदयन ने वही कर दी थी। अवंती का उज्जैन, अवंती का उज्जैन। तो मेरे भाई ये रटना है आपको, कुछ नहीं, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है मैचिंग करने को। 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, और ईजी है, कोई बड़ा नहीं है। तो आई होप आप इसको याद कर लोगे। चलिए देखते हैं याद हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन 179 कह रहा है उत्तरी पांचाल की राजधानी, तो देखो अभी पढ़ा ना, पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र। क्या है? अहिक्षेत्र, याद रखिएगा। चंपा की राजधानी पूछ रहा है, ये बताइए। तो चंपा किसकी राजधानी थी? चंपा जो राजधानी थी वो अंग की थी। किसकी थी? अंग प्रदेश की। मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह, पाटलिपुत्र या गिरिव्रज, ठीक है, जो भी तीनों में से सुइटेबल ऑप्शन हो। वज्जी की वैशाली है, कोशाल की श्रावस्ती है, ठीक है। तो भाइयों बहनों प्लीज़ इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ, तो अभी पढ़ा आपने किस में? अंगुत्र निकाया में। किस में? अंगुत्र निकाया। फिर 177 में भी वही क्वेश्चन है, 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है, फिर अंगुत्र निकाया। 181 कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती, अभी आपने पढ़ा ना, सुक्तिमती किसकी थी? छेदी की। किसकी थी? छेदी की, याद रखिएगा। पांचाल, कुरु, अवंती, ये किसकी है? जरा रिकॉल करने की कोशिश करो आप।
182 मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखो मगध की गिरिव्रज थी। अगर पाटलिपुत्र ऑप्शन में होता तो पाटलिपुत्र कर देते, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो देखो श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो आपका अर्धचंद्राकार, किसका? अर्धचंद्राकार। ये जो ईद का चांद होता है ना, इस तरह से वहाँ के घर बनाए जाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। श्रावस्ती किसका कैपिटल है? ज़रा रिकॉल करूँ, कमेंट में बताओ मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 184 कह रहा है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो देखो अजातशत्रु और उदयन, उदयन नहीं है ना, उदयन जो था, जो हर्यक वंश का शासक था, पहले तो बिंबिसार था। अब बिंबिसार को मारता है अजातशत्रु। अब बाप बेटे को मारेगा तो भाई कर्म का फल तो मिलेगा ही। अजातशत्रु का पुत्र उनको मार देता है, उदयन जो होता है। तो ये चलता रहता है, इतिहास देखिए खुद को दोहराता है। आप जो करोगे ना, आपके कर्मों का फल यहीं मिलेगा। तो उदयन भी मारते हैं तो वो भी पहले जाएंगे। तो वो बाद में देखिए शिशुनाग वंश आ जाता है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग उनको मार देते हैं। तो फिर कानवा मतलब जो काला शोक है वो उसी का लास्ट रूलर है। अब फिर आती है शिशुनाग वंश के बाद नंदा डायनेस्टी, नंदा के बाद मौर्य डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। चलिए खैर 185 मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हो? तो देखो मालवा में जो था शिशुनाग वंश ने अपना थोड़ी सत्ता फैलाई थी मालवा रीजन में। मालवा रीजन आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, ये जो एमपी और इस साइड का एरिया जो रहता है वो मालवा रीजन लगता है, ठीक है। चलो 186 राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख है। तो नंद जो है मतलब धनानंद जो था, मतलब नंदा डायनेस्टी, उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये खारावेला की हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है ना, खारवेल की हाथी गुम्फा। और खारावेला जो थे रूलर वो कौन था? जैन में था, जैन धर्म का प्रचारक था खारवेला, ठीक है, कलिंग का खारवेला। चलो खैर ऑप्शन ए हो जाएगा 186। अब ये तो भाई आपको करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया सारा। 189 भाई आप करके बताओ मुझे। कुरु की, पांचाल, कोशाल, वत्स, ये मैंने बताया है, एक बार बैक करके फिर से रिवाइज करो, इसको अटेम्प्ट करो, ये आपको करना है। 189 कुरु की क्या है, पांचाल की क्या है, कोशाल की क्या है, वत्स की क्या है, ठीक है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो 190 अंग की चंपा बिल्कुल सही है। कोशाल की क्या है? चित्र नहीं, कोशाल की श्रावस्ती होती है। आई चित्र जो थी वो पांचाल की थी, ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 187 कह रहा है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था, मतलब जीवक जो मतलब फिजिस्ट कह सकते हो, आज के दौरान प्लास्टिक सर्जन, वो किसके शासनकाल में था? वो बिंबिसार के शासनकाल में था। किसके में था? बिंबिसार। और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। चलिए 188 कह रहा है कालपी नगर किस नदी पे? तो कालपी नगर जो स्थित है वो यमुना नदी के किनारे है। हमारे कानपुर से समझिए 50-60 किलोमीटर होगा कालपी, ठीक है, याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे। 191 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार करिए। तो बताना है इसको। देखिए लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। फर्जी इसको महान बताते, मैं तो नहीं मानता इसको। तो सिकंदर ने 325 में भारत छोड़ दिया। अब ठीक है, ये तो सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये गलत है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो वो बन ही नहीं पाए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त ने हराया था 305 बीसी में सेल्यूकस को, जो बाद में इसका एम्बेसडर था, है ना, सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा। 305 बीसी में क्वेश्चन आ चुका है। तो 191 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही है, आर गलत, यानी सी, ठीक है। 192 यदि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत को जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर, मतलब हाँ औरतों ने अपने हथियार उठा लिए तो मसंग राज्य की, डी ऑप्शन है इसका। मसंग राज्य की लेडीज जो थी वो सिकंदर के खिलाफ खड़ी हो गई थी। आओ सालो देखते हैं तुम्हें। 193 भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? तो सबसे पहला कह रहा है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हाँ बिल्कुल, अब देख रहे हो ना 16 महाजनपद है, सबको अपनी अपनी सत्ता का ही क्या करना है, ख्याल करना है। कोई एक अखंड टाइप का नहीं था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत बनाते। इन 16 महाजनपद को सबको एक साथ मिला के एक बड़ा भारत है ना। अफगानिस्तान इवन ईरान के बॉर्डर तक जाती है उनकी सत्ता, ठीक है। तो उस समय हाँ बिल्कुल कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, कह सकते हो आप, उसकी फौज अच्छी थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, बिल्कुल। देखो भारत में गद्दार तब भी थे, भारत में गद्दार आज भी है ना। ये जो दोगले लोग हैं ये पहले भी दूसरों को घुसा के
और सोचते हैं कि ये इनको छोड़ देंगे, बाद में उनकी खुद की देख के वो हवा टाइट हो जाती है। तो बिल्कुल देशद्रोही शासक बहुत थे, राजा जो थे वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कि इसके पोरस को मार दे, मगध जनपद में कम्बोज को ख़त्म कर दे, हम उस पर कब्जा कर लें, तो बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये कोई मैटर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन सही है इसका, बी। ठीक है, चलो 194, उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो पोरस था। ठीक है, कौन था? पोरस। और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी होता है, तो उनके सारा सामान उसको वापस भी कर देता, मतलब उसका राज्य वगैरह। 198 कह रहा कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो देखो कौटिल्य सबको पता, चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य मतलब चाणक्य, और इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम है इनके। 199, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो देखो अभी बताया ना मैंने, विष्णुगुप्त। किस में? विष्णुगुप्त। तो 199 का सी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र, पर ये अर्थशास्त्र से डील नहीं करता है। ये शासन के सिद्धांतों की इस पुस्तक है कि कैसे किसी राजा को शासन करना है। उसमें डिटेल में सब्जी हुई है कि राजा को निर्भीक होना चाहिए, राजा को किसी से मित्रता नहीं करनी है, राजा का कोई अच्छा मित्र नहीं होगा, ना कोई दुश्मन, राजा सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करेगा। चाणक्य नीति कह सकते हो। तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है, 195, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो भारत में सिकंदर के साथ नहीं आया था डायमेकस। कौन? डायमेकस। क्योंकि डायमेकस जो है वो बिंदुसार के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? बिंदुसार। और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, सॉरी। चलिए 196, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो देखो प्रथम भारतीय साम्राज्य अभी बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ही करेंगे। पूरे अखंड भारत जिसको आप कह सकते हो, जिसमें भूटान, आपका अखंड भारत में देखो क्या क्या आता है, एक बात समझ लो। अखंड भारत में आपका भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब आता था। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसने सैंद्रोकोतस और सिकंदर महान की भेंट? देखो सैंद्रोकोतस, एक चीज़ ध्यान रखो, सैंद्रोकोतस जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको सैंद्रोकोतस बोलते थे, और जो आपका अब बिंदु मतलब अजात शत्रु थे ना, उसको अमित्रघात बोलते थे। अजात शत्रु को अमित्रघात। ठीक है, और सैंद्रोकोतस किसको बोलते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर महान और सैंद्रोकोतस की मीटिंग को दिखाया गया है, जस्टिन ने बताया। किसने? जस्टिन ने, याद रखिएगा, जस्टिन। चलिए, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो देखो राज्य का 7वां अंग समझने से पहले 6 तो समझो। तो देखो सप्तांग जो थ्योरी कहती है वो कहती है कि एक राजा होगा। ठीक है, राजा का मंत्री होगा, क्रोनोलॉजी समझना, राजा होगा, राजा का मंत्री होगा, राजा का जनपद होगा, मतलब जहाँ पे वो राज करेगा, जनपद में राजा का दुर्ग होगा। ठीक है, जनपद में राजा का क्या होगा? दुर्ग होगा, और दुर्ग में राजा का कोष होगा। कोष मतलब जहाँ पैसा रखा जाएगा, और वो जो पैसा चुराएगा उसको दंड मिलेगा। मतलब ये क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, तो ट्रिक, दंड मिलेगा, और दंड मिल जाएगा तो सारे दुश्मन चले गए, बचे हुए कौन? मित्र बचेंगे। ठीक है, तो मतलब राजा होगा, राजा के मंत्री होंगे। अब मंत्रियों के लिए राजा जहाँ रहेगा उसके लिए जनपद चाहिए, उस जनपद में एक दुर्ग मतलब एक बड़ा सा क्या चाहिए? महल चाहिए। उस दुर्ग के अंदर कोष होगा, कोष की रक्षा मिलिट्री करेगी, और फिर मिलिट्री के बाद सब लोग दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सप्तंग थ्योरी कहती है, यानी 7वां अंग हुआ मित्र। ठीक है, 202 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से करी गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से करी गई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 203 कह रहा है किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये मैंने आपको अभी बताया, बिंदुसार के शासनकाल में। किसके? बिंदुसार। और बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब इस बिंदुसार का भी नाम पढ़ने की एक विचित्र ही कहानी है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ भी खिलाने से पहले चाणक्य उसको चेक करते थे। ठीक है, कि वो कैसा है। बाद में एक दिन उनकी बीवी ने कहा यार अब चाणक्य टेस्ट करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, एक बार मैं टेस्ट कर लूं, क्योंकि चाणक्य को भरोसा नहीं था किसी पे भी। तो एक दिन उनकी वाइफ क्या करती है, चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लेती है। ठीक है, और उसमें होता है जहर। तो और उस टाइम बिंदुसार होते हैं पेट में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में क्या करते हैं, मतलब कौटिल्य क्या करते हैं, उनका पेट फाड़ के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र को, बिंदुसार को बाहर निकालते हैं। तो तलवार की बिंदी मतलब तलवार की नोक उनके माथे पे लग जाती है, इसीलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है।
मैं नहीं कह रहा, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी भी नहीं कह रही है, ऐसा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ जाता है। पर इसीलिए चाणक्य को कहते हैं बिंदुसार ने उनके घर भी जला दिया था, मतलब जहाँ वो रहते थे उनकी झोपड़ी उपड़ी जला भी दी थी कि चाणक्य ने ही बिंदुसार की माँ को मारा, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हमको हिस्ट्री में नहीं जाना, हमको ये पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का एक लेक्चर, 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको आगे के महाजनपद के बारे में बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे, क्रोनोलॉजी भी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो लिख के भी बता दूंगा, जो आपको याद करनी हो, जिससे आप रिकॉल भी कर सको, क्योंकि आप हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होगे, साथ में ये क्वेश्चन लगा लोगे और मैं एक्स्ट्रा डिटेल भी दे दूंगा, तो रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से हिस्ट्री में क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करा करो, कमेंट करके कुछ अच्छा बोला करो, ठीक है। चलो बाय।